इसमें आप दूसरी चीज अगर देखें तो भारत का कुल बजट 48 to 50 लाख करोड़ का है, यानी 2.5 करोड़ 2.5 गुना बजट जो है भारत का, वो पिछले 6 महीने में स्वाहा हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, जलकर राख हो गया। से टैरिफ जो है लगाया जाता है और भारत को जो टैरिफ लगाया है, WTO की टर्म्स कंडीशंस पे सारी कंट्रीज ट्रेड करती हैं। पहले भारत खुला बाजार नहीं था। 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से पहले, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले भारत खुला बाजार नहीं था। आज से 200 साल पहले भी एक प्रेसिडेंट ऐसी हरकत करके गए और अमेरिका की बर्बादी करके गए। 100 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और अब करीब 95 साल बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही स्टेप उठाया। रुपये की वैल्यू इतनी कम रह गई है कि 110, 15, 20 में डॉलर मिलेगा। अब आरबीआई कुछ मैनिपुलेट कर रहा है अपने रिकॉर्ड में, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है 80, 85, 90 की रेंज में है, जबकि ये 100 क्रॉस कर चुका, बड़े दिन पहले से कर चुका है। आपको 125 के करीब पहुंच गया होगा। तो जब इतना लूट लिया आपने समाज को, पूरे भारत की जनता को, कि आपकी ऑयल कंपनीज के पास कुछ रिजर्व पड़ा हुआ है, मगर कब तक? थोड़े दिन आप उसको यूज करोगे और वो घाटा बर्दाश्त करोगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी 3.5-4 लाख करोड़ का घाटा तो आपको टैरिफ रेसिप्रोकेटी के बेस पे होने वाला है। तो उसको, उसकी पूर्ति के लिए अभी और बात आगे बढ़ेगी। अभी ट्रंप यहाँ रुके नहीं है और भारत की स्थिति क्या हो गई वो आपके सामने है। जो लाल लाल आंखें दिखाने की बातें करते थे, उनका क्या क्या लाल हो चुका है वो दिखा नहीं पा रहे। चैनल्स पर यह खबर चल रही थी कि शेयर मार्केट इतना नीचे गिर चुका था जिसका कोई तकाजा भी नहीं लगा सकता था। आप सोचिए कि ये सब कुछ होने से पहले, महज एक दिन पहले, 24 घंटे पहले एडवोकेट अशोक बसोत्रा एक इंटरव्यू देते हैं और जिसमें वो पहले से ये कहते हैं कि देश के अंदर महंगाई दर बढ़ेगी और हालात कैसे बनेंगे। बड़ी सारी चीजों का उन्होंने खुलासा किया और भरपूर आप सबका प्यार मिला इस इंटरव्यू को, क्योंकि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है कि देश के हालात किस ओर जा रहे हैं। तो इस वक्त आज फिर से हमारे स्टूडियो में एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, सवाल पहला ये है कि एक दिन पहले संडे को हम इंटरव्यू करते हैं, जिस इंटरव्यू में आप कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ेगी और शेयर मार्केट नुकसान में जा सकते हैं, और ठीक 24 घंटे के बाद वही होता है। शेयर मार्केट मंडे को नीचे गिर जाता है और मंडे को ब्लैक मंडे के रूप में देखा जाता है। ये जो आपका स्टेटमेंट था, ये आंकलन आपने कैसे किया? क्योंकि सवाल ये है कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि जो आपने बताया और वो वैसा हुआ। अब फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे कि अब क्या हो सकता है और बड़ा नुकसान होने की क्या वजह रहेंगी उसके। देखिए संसार जी, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली कोई भी आकलन जो है वो आप लंबी प्रक्रिया में ही जाकर कर सकते हैं। यानी आपको पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक सिस्टम की, फाइनेंशियल सिस्टम हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, कोई भी सिस्टम हो, तो बेसिक जानकारी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद जब आपके पास जानकारी हो, फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, आकलन करते हैं और उसके प्लस एंड माइनस समझते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास हो तो ज्यादा सूटेबल रहता है। जैसे कि आप जानते हैं मैंने बीएससी मेडिकल में किया, उसके बाद एलएलबी प्रोफेशनल किया, उसके बाद एक और मैंने अटेम्प्ट की है सीएस की, कंपनी सेक्रेटरीशिप की। मैं फेलो मेंबर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। वो अलग बात है कि बाद में आगे चलकर फिर मैं लीगल प्रोफेशन में चला गया और फिर मैंने सीएस के साथ ज्यादा नाता रखा भी नहीं, क्योंकि कोई एक प्रेसिडेंट कुछ ऐसे आ गए थे उस इंस्टीट्यूट में जो मंत्रोच्चारण और उस पर बहुत सारे आर्टिकल हमारी एक मैगजीन है चार्टर सेक्रेटरी, उसमें लिखने लगे। तो मुझे लगने लगा कि ये भी ब्राह्मणवादियों का घड़ी है। तो फिर उसके बाद मैंने ज्यादा कंसर्न वहां पे नहीं रखा, मगर बेसिक क्वालिफिकेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास थी, जिसके बेस पे मैं ये बात समझ सकता हूँ कि देश की स्थिति जो है वो अर्थव्यवस्था को लेके क्या है। दर्शकों को एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया ज्यादा से ज्यादा मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ा करें। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज एंकर हैं जिनके अपने प्राइवेट चैनल हैं, यूट्यूब पे चैनल है, उनके पीछे एक अच्छी टीम रहती है, वो पूरे आंकड़े इकट्ठे करती है और एक्सपर्ट भी होती है उस फील्ड में और अच्छी जानकारी आपको देते हैं। तो ये भी मेरा निवेदन रहेगा, उसकी जानकारी आप रखें। आप फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, आप सिर्फ बाबा साहब की और फुले साहब की बात करेंगे तो बाबा साहब और फुले साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने जो आगे रास्ता दिखाया है, अल्टीमेटली कल को ये देश आपने संभालना है, मनुवादियों को एक दिन ये देश छोड़ के जाना है। तो जब इस देश को आप संभालोगे तो आपके पास हर चीज की एक्सेलेंस होनी चाहिए, जैसे बाबा साहब के पास थी। उनके पास लीगल एक्यूमेन था, प्रॉब्लम ऑफ रुपी उनका थीसिस है, फाइनेंस पे, इकोनॉमिक्स पे वो बात करते हैं,
वीमेन लॉज पे वो बात करते हैं, लेबर पे बात करते हैं, किसानों पे बात करते हैं, डैम्स उन्होंने बनवाए हैं। ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वैसी कंट्रीब्यूशन भारत के किसी भी नेता की नहीं है, किसी भी लीडर की नहीं है। तो बाबा साहब जैसा नायाब व्यक्ति हमें ये बताता है कि पूरी कंट्री की और उसकी व्यवस्था की समझ हमें होनी चाहिए, फिर हमें ये बातें समझ में आती हैं। तो ऐसा ही एक एनालिसिस संडे को हमने किया था। तो मैंने आपको खुल के बताया था कि जो रेसिप्रोकेटिव टैरिफ की बात ट्रंप भारत से कर रहे हैं, उस टैरिफ के लगने के बाद मार्केट और क्रैश होगी। पिछले 5 महीने में करीब करीब 94 लाख करोड़ का घाटा सेंसेक्स में लोगों को पड़ चुका है। लोग बर्बाद हो गया, पूरे भारत के जो शेयर होल्डर हैं बर्बाद हो गए। और उसके बाद जब रेसिप्रोकेटिव टैरिफ की बात आई तो मैंने आपको ये बिल्कुल एनालिसिस करके बता दिया था कि मार्केट अब बुरी तरह से और नीचे जाएगी और चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, लोगों के बर्डन भी बढ़ेगा। और आप देख लीजिए मंडे को जब सेंसेक्स खुला, महज 5 मिनट के अंदर 19.4 लाख करोड़ का घाटा जो है वो शेयर होल्डर्स को इंडिया में पड़ गया। इस तरह कुल मिला के 115, 16, 17, 18 लाख करोड़ का घाटा जो है वो भारत में निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को पड़ा है। अब इसमें आप दूसरी चीज अगर देखें तो भारत का कुल बजट 48 to 50 लाख करोड़ का है, यानी 2.25, 2.5 लाख करोड़, 2.5 गुना बजट जो है भारत का वो पिछले 6 महीने में स्वाहा हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, जलकर राख हो गया और शेयर होल्डर मुंह ताक रहा है। यही हालात अमेरिका में भी थोड़े दिन पहले बने हैं ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से। तो कम से कम 12, 1500 प्रदर्शन पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ शुरू हो गए। वहां पे जनता सड़कों पे उतर रही है और यहाँ पे जनता मुंह ताक रही है। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी जानकारी लें और उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन मल्होत्रा साहब सवाल ये है कि टैरिफ लगाने के कुछ रूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। किन कंट्रियों के साथ आपका कैसा बिजनेस है, कैसा निर्यात आप कर रहे हैं, उनसे क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इस तरीके से टैरिफ जो है लगाया जाता है। और भारत पर जो टैरिफ लगाया गया वो किसी हिसाब से लगाया गया और जो लगाया गया उसके बाद प्रधानमंत्री जो कि हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, लेकिन इस बात पर उनका कोई इंटरव्यू सामने अभी तक नहीं आया। देखिए WTO की टर्म्स कंडीशंस पे सारी कंट्रीज ट्रेड करती हैं। पहले भारत खुला बाजार नहीं था। 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से पहले, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले भारत खुला बाजार नहीं था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम रह गया था। तो उस समय पे एक LPG करके पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके तहत उन्होंने भारत को पूरे बाजार में खोल दिया था और पूरे दुनिया के बाजार को भारत के लिए वेलकम कर लिया था। तो WTO की ट्रीटी के मुताबिक जो एग्रीमेंट साइन होने थे वो भी हो गए। हालांकि ट्रंप ने WTO के एग्रीमेंट को भी बाहर फेंक दिया उठा के। तो कुल मिला के आप ठीक कह रहे हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। मगर अमेरिका की हिस्ट्री में 100 साल के गैप में 3 ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने इस तरह की हिमाकत की है। आज से 200 साल पहले भी एक प्रेसिडेंट ऐसी हरकत करके गए और अमेरिका की बर्बादी करके गए। 100 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और अब करीब 95 साल बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही स्टेप उठाया है। तो वो रूल्स रेगुलेशंस ताक पे रख के, साइड पे रख के, उन्होंने सीधा सीधा एक चैलेंज दे दिया पूरे वर्ल्ड को खुले तौर पे कि जितना टैरिफ आप हम पर लगाओगे, अमेरिका पर लगाओगे, उसी का रेसिप्रोकेटिव टैरिफ हम आप पर लगाएंगे। और ये चीज जैसे ही उसने कही थी तभी मैंने एक एनालिसिस कर लिया था कि भारत पर अगर रेसिप्रोकेटिव टैरिफ लगता है तो 3.5 से 4 लाख करोड़ बजट में घाटा और बढ़ जाएगा, जिसकी पूर्ति करने के लिए चीजों की कीमतें फिर से आसमान छूने लगेंगी। ऑलरेडी जो डॉलर है उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा चली गई है, यानी रुपये की वैल्यू इतनी कम रह गई है कि 110, 15, 20 में डॉलर मिलेगा। अब RBI कुछ मैनिपुलेट कर रहा है अपने रिकॉर्ड में और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है 80, 85, 90 की रेंज में है, जबकि ये 100 क्रॉस कर चुका, बड़े दिन पहले से कर चुका है। अब तो 125 के करीब पहुंच गया होगा। तो जैसे ही ये भांडा फूटेगा आपकी चीजें धड़ाम से बाजार गिर पड़ेगा और आपकी चीजों के दाम आसमान फिर से छूने लगेंगे। जी, सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए हो गया, वो बढ़ गए। टोल टैक्स भी बढ़ गया। हाँ, टोल टैक्स भी बढ़ गया। सारी चीजें पे बढ़। सरकार ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल के 2 रुपए जो है वो हम खुद देंगे, आपसे नहीं लेंगे। लेकिन एक किसी पोर्टल के इंटरव्यू में मैंने देखा, उन्होंने कहा
कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं, और ये जो कह रहे हैं नहीं करेंगे, ये कुछ दिन के बाद आप लोगों के ऊपर जो है थोप दिए जाएंगे। ये 2 रुपए भी जो है वो भी थोप दिए जाएंगे, क्योंकि 50 रुपए ऑलरेडी सिलेंडर जो है वो महंगा हो चुका है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, मैंने कहा था वो हो रहा है। ये जो कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए हैं और पेट्रोल डीजल के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, वो इसलिए कह रहे हैं कि ऑलरेडी इतना लूट लिया आपने समाज को, पूरे भारत की जनता को, कि आपकी ऑयल कंपनीज के पास कुछ रिजर्व पड़ा हुआ है। मगर कब तक? थोड़े दिन आप उसको यूज करोगे और वो घाटा बर्दाश्त करोगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी 3.5-4 लाख करोड़ का घाटा तो आपको टैरिफ रेसिप्रोकेटिंग के बेस पे होने वाला है। तो उसको उसकी पूर्ति के लिए अभी और बात आगे बढ़ेगी। अभी ट्रंप यहाँ रुके नहीं है, और भारत की स्थिति क्या हो गई वो आपके सामने है। जो लाल लाल आंखें दिखाने की बातें करते थे, उनका क्या क्या लाल हो चुका है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। आप देखिए ट्रंप के बगल में जब मोदी जी बैठे थे, पीछे 2 ट्रांसलेटर बैठे थे, ट्रंप टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे तो मोदी जी तो दांत दिखा रहे थे। क्या कर रहे थे? भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लिश में बात करते हैं और बाहर जाते ही हिंदी में शुरू कर देते हैं बोलना। वजह क्या है? यहाँ पर इंग्लिश और बाहर हिंदी का राज क्या है? अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो ये हिंदी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको नॉलेज तो किसी चीज की है नहीं, कोई बेसिक क्वालिफिकेशन किसी चीज की है नहीं। बस संघ के प्रचारक रहे हैं, प्रचार करने घूमते रहे हैं, और संघ की विचारधारा बांटो और काटो की रही है। हिंदू मुस्लिम करवाओ, हिंदू सिख करवाओ, हिंदू क्रिश्चियन करवाओ, SC ST को OBC से लड़ाओ, OBC को SC ST से लड़ाओ। तो ये लड़ाइयां लगवाना, घृणा, नफरत, खून खराबा, इस तरह की चीजें तो इन्होंने बहुत सारी सीखी संघ से। अब संघ इनको कहाँ फाइनेंस इकोनॉमिक्स सिखाता, संघ को खुद नहीं आती। संघ के पास जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं सबके सब तो आपके सामने आ चुके हैं, उनका लेवल भी आपने देख लिया, उनको आजादी भी 2014 के बाद मिल रही है। तो ये सारी चीजें देख के आपको अगर ये लगता है कि नरेंद्र मोदी बड़े काबिल हैं, यहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो हिंदी भी नहीं बोल सकते, उनको तो गुजराती भी कितनी आती है वो भी अभी स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारे ढकोसले बेकार के हैं। अमेरिका के पास नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर कड़ी है, उन्होंने अडानी की एक बाजू बेलने में दे रखी है। जब जरूरत पड़ती है थोड़ा सा बेलना घुमाते हैं, अडानी चिल्लाते हैं और आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचती है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्सेदार हैं, मोदी बचाने चले जाते हैं। मोदी इसीलिए अमेरिका गए, उनको बुलाया थोड़ी गया था, उनको तो ओथ सेरेमनी में नहीं बुलाया था ट्रंप ने, वो तो खुद गए जाके कि जाके अडानी को बचाएं। तो जब वहां पे ट्रंप रेसिप्रोकेटिव टैरिफ की बात कर रहे थे या और भारत का मजाक उड़ा रहे थे, तो मोदी जी हंस रहे थे। अगर ये हंसते नहीं तो अडानी की पूरी बाजू काट के ले जाते ट्रंप साहब, तो उसकी बाजू बचाने के चक्कर में ये हंसते ही रह गए। यही हाल चाइना के साथ है। अब चाइना में भी सारे सीक्रेट ट्रंप इसके नरेंद्र मोदी के संग के पड़े हुए हैं। अगर ये चाइना से पंगा लेंगे तो वो भी इनको नंगा कर देंगे। हालत ये बन गई है कि इस टैरिफ वार में ना तो इंडिया अमेरिका के साथ जाने के काबिल रहा, ना चाइना के साथ जाने के काबिल रहा, ना यूरोपियन यूनियन के साथ जाने के काबिल रहा, और ये मुंह ताक रहा है। अब ये कहीं का नहीं रहा, ना भाड़ का रहा, ना भट्ट का रहा, आगे कुआं पीछे खाई, कहीं का नहीं रहा। तो नरेंद्र मोदी और संघ ने और हिंदुत्ववादी संगठनों ने भारत की इतनी बुरी दुर्दशा कर दी है, इस हद तक इसको पहुंचा दिया है कि अब हमारे देश के हालात बद से बदतरीन हो गए। भुगतेगा कौन? ये तो झोला उठा के निकल देंगे, इनके तो झोला उठाने का टाइम आ गया है, बहुत जल्द झोला उठा के भाग जाएंगे। और वो खरबों रुपया जो अडानी के साथ इनकी हिस्सेदारी है, वो स्विस बैंक में और बाकी बैंकों में फॉर्म में पड़ा है, ये तो भाग लेंगे, इनके पास तो सब कुछ है। भारत का मूल निवासी बहुजन कहां जाएगा? SC कहां जाएगा? ST कहां जाएगा? OBC कहां जाएगा? मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कहां जाएगा? और भी जो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत से प्यार करते हैं, चाहे वो विदेशी यहाँ के बसे हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, पुर्तगीज हैं, एंग्लो इंडियन है, और भी लोग हैं, पर्शियन है, तो जो भारत से प्यार करते हैं ये कहां जाएंगे? इनको तो यही रहना है। तो मोदी जी ने इन सबका बेड़ा गर्क कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन से भी बदतरीन कर दिया, भूखमरी में, कुपोषण में सोमालिया से नीचे ला के रख दिया। हमारी हालत क्या कर दी आप देख लीजिए, देश गर्त में जा चुका है, बस इसकी डिक्लेरेशन बाकी है, कुछ ही दिनों में होने वाली, आप देखते रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा साहब, हमें टाइम देने के लिए, समय देने के लिए। और ये जो बातें एडवोकेट अशोक वसुंधरा जी ने आपको बताई हैं, आप अगर इसे समझ लीजिएगा तो अभी भी मौका है, मेरे ख्याल से संभला जा सकता है, देश को बचाया जा सकता है।